आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हरिद्वार लोकसभा सीट 2004 के बाद इस सीट का इतिहास इतना रोमांचित करने वाला है कि आप भी सोचेंगे कि क्या राजनीति है। असल में 2004 में पहली बार सपा के स्थानीय प्रत्याशी को यहां की जनता ने मौका दिया, लेकिन उसके बाद यहां से जो भी सांसद बना वो बाहरी था और खासकर पूर्व मुख्यमंत्रियों को ज्यादा लोगों ने पसंद किया। पिछली बार यानी कि 2019 के समीकरण की बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक उनके ऑपोजिट में कांग्रेस से टक्कर दे रहे थे। अम्बरीश उनको शिकस्त दी थी रमेश पोखरियाल निशंक ने 2,58,000 से ज्यादा वोटों से। लेकिन ये बात 2019 की है। अब 24 में कहानी बदल चुकी है। 24 में कहानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, लेकिन चेहरा बदला हुआ। कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत मैदान में हैं, तो बीजेपी की तरफ से वैसा ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में ताल ठोक रहे हैं। देखते हैं जनता का मिजाज यानी कि आपका मिजाज क्या कहता है, क्या है आपके जहन में, ये जानने के लिए रुख करेंगे आपका। चलिए। बाजार एक ऐसी जगह जहां पर सिर्फ आपकी जरूरत की चीजों का भंडार ही नहीं होता, बल्कि विचारों का भी भंडार होता है। तो न्यूज इंडिया ने सिडकुल क्षेत्र को चुना है हरिद्वार लोकसभा सीट के मिजाज को समझने के लिए। ये लोकल मार्केट है। इस लोकल मार्केट में हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। भैया क्या लगता है 24 में सरकार किसकी बन रही है और बीजेपी से कौन कैंडिडेट है, ये पता है आपको? त्रिवेंद्र रावत जी। त्रिवेंद्र रावत जी वही जीतेंगे? वही जीतेंगे जी। और वीरेंद्र रावत बढ़िया कैंडिडेट नहीं है? कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही है? वो तो आज तक कुछ करा ही नहीं है। क्यों? क्यों कुछ नहीं किया? क्या किया? कांग्रेस तो कह रही है हमने बहुत अच्छे काम किए अपने समय में। कुछ काम नहीं किया, रोड बढ़िया बढ़िया। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। क्या लगता है 24 में कौन जीत रहा है? मोदी जी जीतेंगे हमारे। मोदी जी जीत रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या लगता है 24 में कौन चुनाव जीत रहा है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? उन्होंने बहुत सारा काम किया है, रोड भी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे लेवल पर किए हैं, इसलिए वो ही जीतेंगे कंफर्म। कंफर्म वही जीतेंगे। 24 में कौन आ रहा है? बीजेपी। बीजेपी। कांग्रेस को मौका नहीं? नहीं, क्यों? बस बीजेपी है, जो वर्किंग में सरकार है वही है। भैया क्या लगता है 24 में कौन आ रहा है? अरे हमारी तरफ से कोई भी आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बीजेपी आओ चाहे कांग्रेस आओ, सारी ऐसे ही है। काम किसने किया बढ़िया? और काम तो करती आ रही सरकार, जिसकी सरकार है थोड़ा कर रहा ज्यादा कर रहा, काम तो कम कर रहे, कोई ज्यादा कर रहा। काम तो हर तरीके से कर रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन ठीक है। भैया आपको क्या लगता है किसने काम बढ़िया किया? दोनों सरकार काम बढ़िया करती है। कांग्रेस बीजेपी दोनों? तो दोनों को वोट दे दोगे? एक को देंगे वोट तो। वोट तो किसको दोगे फिर? वो तो बता के दिया जाने का किसी को भी। काम किसका ठीक है? काम दोनों का ठीक है। काम दोनों का ठीक है। अंकल आप बताओ 24 के लिए काम किसका ज्यादा ठीक है? दोनों ठीक हो। कांग्रेस पॉलिसी किसकी ठीक लगती है? पॉलिसी किसकी ठीक? फूल ठीक हो। हाँ? दोनों ठीक हो। जो ठीक हो उसकी पॉलिसी ठीक है। क्या लगता है भैया 24 में कौन आ रहा है? 24 में मोदी जी आएंगे। क्यों? क्यों? कांग्रेस अच्छा काम नहीं, अभी सैलरी बढ़ाई मोदी जी ने सारे वर्करों की, इसलिए आएंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करती हूँ। अंकल आप थोड़ा सा मुझे अपना समय दीजिए। 24 में कौन आ रहा है? 24 में मोदी आएगा और कौन आएगा? ये बताइए कि विपक्ष तो कह रहा है कि अगर इतना ही बेहतरीन काम किया होता तो कैंडिडेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अलग मैटर है, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। मगर आएगा मोदी ही, कैंडिडेट भले ही चेंज कर दिया हो, वो भी जाना परखा हुआ आदमी है, क्योंकि हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री वो रहे हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। श्योर 100% सीट उन्हीं की है। तो श्योर 100% सीट उन्हीं की आ रही है। आंटी आपको क्या लगता है बीजेपी ने काम अच्छा किया है या फिर कांग्रेस ने? बीजेपी ने किया है काम तो अच्छा। हाँ बहुत अच्छा किया है। हरीश रावत के बेटे इस समय खड़े हैं इस सीट से, वीरेंद्र रावत। कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया? कांग्रेस यहाँ आई कहाँ थी पहले? हरदा को बहुत पसंद करते हैं लोग, आप नहीं पसंद करते? नहीं हम नहीं करते। आपको बीजेपी? ठीक है।
तो बीजेपी है पहली पसंद, ये कहना है इनका। आपको क्या लगता है 24 में कौन आ रहा है? मोदी जी आएंगे। मोदी जी? कांग्रेस का काम अच्छा नहीं है? ना, राहुल गांधी की विचारधारा से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं खराब है, रखते? बिल्कुल खराब मैडम जी, क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं करते बात। हाँ। हाँ जी, मोदी जी आएंगे 100%। मोदी जी आएंगे। तो देखिए, जैसे है खरबूजा लाल वैसे है जनता का मिजाज लाल। वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि चेहरा कितने भी बदल दिए जाए, यानी कि खरबूजा कितना भी रंग बदल दे लेकिन खिलेगा तो कमल ही। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करती हूँ। 24 में क्या लगता है कौन आ रहा है? मोदी जाएगा और कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही, हाँ क्यों नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं। फिर भी मोदी आएंगे। 24 में कौन आ रहा है? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। अच्छा, इस सीट से इस सीट की क्या बात करूं, कई सारी सीटों पर कैंडिडेट्स चेंज किए हैं उन्होंने। यहाँ से त्रिवेंद्र जी को टिकट मिला है। जी। क्या था कि त्रिवेंद्र जी पहले हमारे जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अभी क्या था कि मुख्यमंत्री से जब उन्हें हटाया गया और फिर यहाँ पे दूसरे को यहाँ पे चार्ज दिया गया, तो अभी धामी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी त्रिवेंद्र जी ने कोई ऐसा पार्टी के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं, एक्टिविटी में कोई ऐसा बयान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो पार्टी ने उन्हें आपको दोबारा ये नहीं से लगता विश्वास कि जमाया। वीरेंद्र रावत युवा हैं, उनको मौका मिलना चाहिए? नहीं, युवा को मौका मिलना जरूरी है, लेकिन अभी उसमें इतना ज़्यादा मैच्योरिटी का भी थोड़ा सा अभाव है। ये मेरे अपने पर्सनल विचार हैं। अच्छा, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी 400 के पार इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि संविधान चेंज करना चाहते हैं। हाँ, तो देखो, परिवर्तन संसार का नियम है, तो वो समय आ चुका है कि अभी कुछ चीज़ों में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। पहले जो चीज़ें चलती आ रही हैं उनमें अभी जहाँ परिवर्तन की ज़रूरत है वो परिवर्तन आना चाहिए। वो चाहे संविधान चेंज करके आना चाहिए, चाहे हमें आइडियोलॉजी से आना चाहिए, और वो आएगा। तो विचारधारा बदले या संविधान, लेकिन परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। आपको क्या लगता है 24 में कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है रोजगार नहीं दिया मोदी जी ने। देखो, रोजगार उनके पास नहीं है, इनके पास स्किल नहीं है। जिसके पास स्किल है उसके पास बहुत सारा रोजगार है। हमारी कंपनी है तो उसमें वैकेंसियां हैं अभी, लेकिन स्किल वाले पर्सन ही नहीं मिल रहे। जो स्किल वाले मिल रहे हैं वो ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, और वैसे स्किल वाले नहीं है। अगर इंसान को स्किल्ड होने पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, स्किल होने पर ध्यान चाहिए। अब BA BSc कर लिया, उससे क्या होता है? उसको स्किल भी तो होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, स्किल होना चाहिए, रोजगार तो मिल जाएगा। 24 में कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? हम तो यूपी से हैं, लेकिन फिर भी यहाँ उत्तराखंड में तो चुनाव तो देश का हो रहा है। तो बीजेपी की सरकार आ रही है। इसमें क्या? बीजेपी की आ रही है, भैया की नहीं आएगी? भैया की तो मुश्किल लग रही है। काहे? लोगों में चर्चा है बीजेपी की सरकार बन रही है। अखिलेश जी तो साइकिल खूब चला रहे हैं। अखिलेश जी साइकिल बस चला रहे हैं, यूं ही चला रहे हैं, यूं ही चला रहे हैं, खाली पीली काली पीली चला रहे हैं। काहे से फुटपाथ बनवा दिए थे? ना, ऐसा कोई महत्व नहीं। जो पहले से जो करते आए हैं, अब वो लोग जागरूक हो रहे हैं उनके प्रति, ये लोग क्या किए हैं। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। 24 में कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? किसकी पॉलिसीज बेटर है? मेरे को तो अपने मोदी जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जीते हुए नजर आ, पॉलिसी उनकी बेटर है? हाँ जी, बिल्कुल बेटर है। देखिए, उन्होंने अपने, हम अब जो बात करें कि उन्होंने जो है अपना बाकी सभी देशों से जो अच्छे उनके वो संपर्क रहे हैं, बाकी वो नेताओं में वो नहीं दिखता है। उन देखिए आपने, अभी हमने कितनी तरक्की करी है, सड़कों का आप देखिए हर जगह पे वो काफ़ी तरक्की हुई है। तो और बाकी जो देशों से संबंध रहे हैं वो काफ़ी मजबूती हो रही है उनमें। तो इसलिए मेरा वही मानना है कि वो मोदी जी। कांग्रेस 25 गारंटी भी तो दे रही है। नहीं, कांग्रेस का कहीं नहीं है। हमारी तरफ से तो हमारा यह है कि मोदी जी हैं। आपको क्या लगता है 24 में कौन आएगा? मोदी। कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही है? अरे कभी जीवन में नहीं किया उसने तो। हरीश रावत तो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया हमने। कहने से क्या होता है, दिखाई तो देना चाहिए। दिखाई देना चाहिए। सिर्फ मोदी आएगा, बाकी कोई नहीं, सब बेकार है। ये देश को आगे ले जाना है तो मोदी ही चाहिए। मोदी ही चाहिए। अंकल, आपको क्या लगता है 24 में कौन आ रहा है? देखो कौन आता है ये तो पता चलेगा। वोट किसको दोगे आप? अब वोट तो देंगे जो पार्टी है उसी को तो काम देंगे। किसका अच्छा है? अच्छा काम तो तब है जब हमारे बच्चे लगते हैं। हमारे बच्चे तो खाली बैठे हुए हैं, सब खाली बैठे हुए हैं। तो रोजगार नहीं है? तो रोजगार कहाँ है? कोई देता नहीं है, कहाँ देंगे? पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, ITI का रखा, डिप्लोमा का रखा, कोई नहीं लग रखा है। क्या बताना। तो रोजगार नहीं है, रोजगार की कमी है। अंकल, 24 में कौन आ रहा है? मोदी जी आएंगे तो काम किसका अच्छा है? मोदी जी का अच्छा दिखाई दे रहा है कि काम हो रहा है, दिखाई देता है हर जगह। मोदी जी का काम दिखाई दे? हाँ, दिखाई देता है। राहुल तो पप्पू है, क्या करना है। राहुल जी तो पप्पू हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ से वीरेंद्र रावत इस सीट से खड़े हैं, हरीश रावत के बेटे। जी जी और सामने उनके त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। जी।
कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कमल पे बटन दबेगा, कमल का। चेहरा कोई भी हो, निशान कमल का ही दबे। यस। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अब है, एक विश्वास है कि ये कुछ काम करते हैं ये लोग। कांग्रेस तो कह रही 25 गारंटी दे दी हमने, फिर भी कांग्रेस की कुछ गारंटी नहीं, उन्हें गारंटी का कोई विश्वास नहीं। वो कहना राजीव गांधी का कि ऊपर से 1 रुपया चलता है, नीचे 10 पैसे पहुंचते हैं। अब 100% नीचे पहुंच रहा है। जिसे मिलना चाहिए बेनिफिट उसे ही मिल रहा है। हमको मुझे कुछ लोग भी मिले और विपक्षी भी तमाम कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रोजगार कहाँ से पैदा करेगा? कोई भी नहीं कर पाएगा। जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया की, तो रोजगार कहाँ से आएगा? 24 में कौन आ रहा है? मुझे पेपर में लेता नहीं और टीवी न्यूज़ देखी नहीं। 2024 में अच्छा। काम किसका अच्छा है? प्रभु को पता है काम जो अच्छा है अब तक देश की उन्नति कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। राष्ट्र की सुरक्षा है, पब्लिक की सुरक्षा है और सड़कें, परिवहन है, यातायात सुविधा है। नरेंद्र मोदी जी अपना। लेकिन इस सीट से तो उन्होंने फेस बदल दिया है? रमेश जी थे पहले, पोखरियाल जी थे, अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को दे दिया टिकट। नहीं, वो टिकट जो दिया है ना भाई, उन्हीं के पार्टी के मेंबर हैं अच्छे कार्य करने के लिए। आप किसी को तो लाएंगे ना। आप, मैं कल को आपको ला रहा हूँ, आप वो केजरीवाल जी थे तो मतलब पोखरियाल जी ने काम अच्छा नहीं किया? नहीं, केजरीवाल जी थे, कितने ईमानदार बन के आए थे। आप अपनी हालत देखिए। आप खौफ था जब आए थे वो। ईमानदार आदमी। अब देख लीजिए अब क्या कर रहे हैं। संजय सिंह छूट भी तो गए। हाँ छूट। सब पैसे की माया है। सब पैसे की माया है, बाकी सब काया है। क्या लगता है 24 में कौन आ रहा है? मोदी। क्यों? वो तो सबको पता। विपक्ष कह रहा रोजगार नहीं है मोदी जी के राज सब में। रोजगार है, सब मजे कर रहे हैं। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करूंगी। 24 में कौन आ रहा है? मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। क्यों? मोदी के अलावा हम किसी को पसंद ही नहीं करते, सारे गंदे लोग हैं। सामने से तो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, मोदी की गारंटी, इधर कांग्रेस 25 गारंटी दे रही है। कांग्रेस को हमने 70 साल देख लिया, इनको सिर्फ गंदे काम के अलावा कोई अच्छे काम नहीं करने। जितने अभी पार्टियां हुई ना, अभी इन्होंने सारे गंदे काम कर रखे हैं। इन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी करी है और इसके अलावा सिर्फ तुष्टीकरण की है। इंसाफ किसी के साथ किस विषय में? 24 में कौन आ रहा है? 24 में बीजेपी आ रही है। क्यों? बीजेपी ने ज्यादा अच्छा काम किया? ज़्यादा अच्छा नहीं, काम किया है। अच्छा, इतना अच्छा काम किया होता तो विपक्ष कह रहा है कि इस सीट से फेस क्यों बदलना पड़ा? विपक्ष हमेशा जो है पक्ष को जो है विरोध करता है। आप देख लीजिए सड़कें है कहाँ, विपक्ष तो है ही नहीं है। सारे गंदे लोग हैं, सारे करप्ट। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ देश को लूटा है, देश का विभाजन किया, देश के लोगों को बरगलाया। इन्होंने कुछ नहीं किया। बीजेपी मोदी जी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। 400 पार 400 पार कितना? 400 पार 420 पहुंच जाए कम है। तो 420 है क्या पार्टी? हाँ जी, मान लो 420 है। 420 नहीं ना। अब वो भी मोदी 420 नहीं, सवाल उठता कभी जिंदगी में। जब तक मोदी, हाँ सही है, सुरक्षित। जब तक मोदी, जब तक देश सुरक्षित, और कोई नहीं है। सहारनपुर में गांव में, इनसे भी राय आपको क्या लगता है सर? बीजेपी आएगी इस बार। बीजेपी आएगी। कांग्रेस 25 गारंटी दे रही है। अंकल रुकिए, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 में कौन आ रहा है, काम किसका अच्छा है? देखो जी, अब हमें क्या पता जब कौन आएगा। हम तो सबके हैं, जो आ जाएगा वही के हैं। ऐसे जाके ईवीएम में सारे बटन दबा दोगे क्या? ईवीएम पे कौन भरोसा कर रहा है? ईवीएम तो जैसे सेट कर दे तो वही निकलता है। और क्या? ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? हाँ, आपके साथ हुआ है? अरे तो लहर काई के आती है और बोट काई के खुलते हैं, ये देखा तो है। ईवीएम खराब नहीं होती है, जब हार जाते हैं तब ईवीएम खराब होता है। हिमाचल में जीत और क्या? खराब नहीं था। हम तो कर रहे हैं। और अगर और कहीं जीत जाएं बीजेपी वाले तो ईवीएम खराब था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बड़ी हॉट टॉक हो गई और लोगों ने कहा कि 24 में मोदी जी आ रहे हैं। अंकल आपको क्या लगता है? ना, हमारा तो बीजेपी ही है 99 से। 99 से मोदी है। ओनली मोदी। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी के राज में रोजगार नहीं मिला। वो लोग ड्रामाबाज है, वो ऐसे आदमी इतना खुशहाल है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? राज में बहुत बढ़िया काम हो रहा है और आगे भी होगा।
में भी, क्योंकि इससे पहले कोई काम नहीं हुआ है, बेटर हुआ है। जितना कम इन्होंने किया है आज तक कोई किया ही नहीं है। आज तक कोई नहीं किया है। आज तक नहीं किया। आज तक कोई नहीं किया है। काम हुआ है बट जैसा होना चाहिए तो वैसा नहीं हुआ। 24 में कौन आ रहा है? विपक्ष आएगा, विपक्ष में कोई भी रहेगा वो आएगा, मोदी नहीं आएगा। मोदी नहीं आएंगे। देश को बर्बाद कर दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के तो और अपनी बेइज्जती करा दी उसने कि जो बोला था न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो पता चल रहा है कि वही खा रहा है। जो पुराने कहावत होता था कि जिसका कोई नहीं है वो नहीं खाता है, लेकिन जो पीछे जो देखा गया कि सारे चंबल वाले ऐसे ही हैं, उनका कोई नहीं होता था लेकिन वो लूटते थे। वही चंबल के डकैत हैं वही क्लियरली तो नहीं कहेंगे कि क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन कैरेक्टर लगभग वैसे ही है। यानी का मुकदमा लग जाएगा, डर रहे हैं। हाँ, बस उसी के लिए डर रहे हैं कि कल को फिर डाल देगा जेल में, क्योंकि भागते लोग बहुत हैं, प्रशासन भी उनके साथ है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट उनको नहीं कुछ बोल करके जनरल यही बोलेंगे। और इलेक्ट्रल बॉन्ड ने तो उनकी करा ही दी पूरी कि यही हैं, यही साहब हैं जो जिसके लिए हम लोगों ने इतना उम्मीद करके रखा हुआ था, वो साहब ये हल करके रखे हुए। ठीक है, तो देखिए और भी लोग हैं, इनसे मैं बातचीत करती हूँ। 24 में कौन आ रहा है अंकल? आपको नहीं पता? आपको तो अरे आपको सारा पता है। बताइए तो सही। मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। 410 20 दे दीजिए। 20 नहीं 410। 20 क्यों नहीं? मैंने भेजा भी मोदी जी के पास है। 410 to 420 लिख के भेजा हुआ है। 410 420 नहीं। हाँ नहीं 420। 420 हो जाएंगे तो नंबर खराब है ना? नहीं नंबर खराब नहीं, नंबर तो बहुत सुंदर है। नंबर ठीक है। 410 420 बस। कांग्रेस का काम अच्छा नहीं है? कांग्रेस तो खत्म हो रही, एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगी कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 24 में कौन आ रहा है जी? 24 में तो मालूम नहीं, अभी पक्का त्रिवेंद्र काम सिंह। किसका अच्छा है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत का काम अच्छा है, लेकिन कई लोग ये बोल रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत में अगर इतना पोटेंशियल होता तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी ना छोड़नी पड़ती। अब ये तो बात दूसरी है, कोई लोग क्या कहते हैं, लेकिन धामी जी भी ठीक है, वो भी ठीक है, दोनों ठीक है। मैं तो देहरादून का ही हूँ। तो आएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत ही? ये नहीं पता भाई कौन आएगा। काम उनका ठीक है। दोनों अच्छा, का बताइए, अभी तक ये सवाल मैंने किसी से नहीं पूछा है, आप दोनों से पूछ रही हूँ। यूसीसी के बाद, यूसीसी लागू हो गया उत्तराखंड के अंदर, यूसीसी के बाद वोटिंग परसेंटेज में कुछ इम्पैक्ट नजर आएगा क्या? इसका भी कुछ पता नहीं है, बाद में पता। वोटिंग बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल। यूसीसी बढ़िया है। हाँ बढ़िया, फर्स्ट क्लास है वो ना। बढ़िया है, बढ़ेगी। आप बोर्ड देखना आप प्रैक्टिकली देखो। प्रैक्टिकली देखूं। यहाँ पे एक और अंकल है, इनसे बातचीत करूंगी। 24 में कौन आ रहा है जी? 24 में हम लोग 24 में तो नहीं आए, हम लोग 2007 में आए हैं। आप तो आए हैं 24 में, मोदी जी आएंगे? अच्छा, हाँ मोदी जी आए हैं। मोदी जी आएंगे। काम किसका बढ़िया है? कांग्रेस का, बीजेपी का, काहे का काम अच्छा है? अरे हम तो क्या कहूँ, जो है वही काम है। हाँ, जो अपने अपने काम करते हैं, गरीब को कौन दिख रहा है? 24 में कौन आ रहा है? मोदी जी। मोदी जी? हाँ जी। उन्हीं का काम ठीक है? हाँ बढ़िया। कांग्रेस का नहीं अच्छा? न कांग्रेस का बिल्कुल अच्छा नहीं। बेकार है। 400 विपक्ष कह रहा है रोजगार नहीं मिला। रहने दो, बोलने दो उन्हें, बोलने दो। बटन तो कमल का ही दो। नमो अगेन। सर 24 में किसका काम आपको पसंद आ रहा है? मोदी साहब का। मोदी साहब का। और कांग्रेस की 25 गारंटी का क्या होगा? कुछ नहीं है, फेल है। हाँ फेल है बिल्कुल। और सपा? बिल्कुल फेल है। मोदी साहब आएंगे। उत्तराखंड की जो सबसे ज्यादा रीजनल पार्टी है वो है यूकेडी। यूकेडी का कैंडिडेट अगर खड़ा होता है तो यूकेडी की पॉलिसी पे भरोसा नहीं है? वो नाम ही नहीं सुना हमने तो, यूकेडी का नाम ही नहीं सुना हमने तो। उत्तराखंड क्रांति दल? नहीं, हमने नहीं सुना नाम। हमने नाम नहीं सुना है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करूंगे। 24 में कौन आ रहा है? 24 में कौन आ रहा है? मोदी। मोदी? यस। कांग्रेस नहीं? नो। क्यों? बिकॉज मोदी। कांग्रेस तो देखिए रोजगार की बात कर रही है, कांग्रेस कह रही है करप्शन खत्म होना चाहिए, कांग्रेस कह रही है कि बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, पूरे देश में फ्री कर देंगे। In 17 years, they will failed to make the confidence on the generation. So this is the main reason to failure of the Congress.
So Modi, during the session of declaration, they will make the confidence, they will declare the actual things about the policies, about the pupil wellness. They will declare. But sir, opposition says that ki Modi ji only make confidence, nothing else. 370 क्या है, राम मंदिर क्या है? 370 क्या है, राम मंदिर क्या है? रोजगार कहाँ है? रोजगार क्यों नहीं है? ईपीएफ का डाटा चेक किया आप लोग? मंदिर में जाकर पूजा करो ना, सब जाकर मंदिर में पूजा करो, अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसी में जाओ। हाँ थे आप जो ये बातें कर रहे हो, बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए, बच्चों को शिक्षा नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए बच्चों को? है इनको चाहिए मंदिर। अरे मंदिर में जाओ ना, मंदिर में आईपीएल देख रहे हैं, 60,000 लोग रोज आईपीएल देख रहे हैं, रोजगार नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें तो मंदिर चाहिए बस। अरे मंदिर चाहिए तुम्हें, मतलब जो औरतों के साथ के में बलात्कार करने वाले लोगों को संरक्षण देता है, वो चाहिए आपको। नहीं, बंगाल में क्या बातें करते हो? बंगाल में बोलिए। ईपीएफ लास्ट 7 ईयर का डाटा आप वेरीफाई करिए। मैं बोल रहा हूँ सर, लास्ट 7 आप क्या करते हैं बाबूजी? 7 ईयर का बाबूजी आप करते क्या है? प्राइवेट एम्प्लॉय इन क्या? अरे कौन सा कॉर्पोरेट सेक्टर है वो? नाम बताओ ना। आई एम द डिप्टी मैनेजर। लीजिए, डिप्टी मैनेजर है तो आपने कितना बोर्ड दिया मोदी को? सुनिए ना, कितना बोर्ड दिया आपकी कंपनी ने और कितना जनता को लुटा? टैक्स भरता हूँ, मेरी कंपनी तो तुम्हें नहीं है कुछ? मुझे नहीं पता कौन आ रहा है। तुम कॉर्पोरेट के नुमाइंदे बने हुए हो, तुम्हें क्या चाहिए? देखिए और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करती हूँ। 24 में किसका काम बेटर है? मोदी आएगा, मोदी पक्का मोदी आएगा, मोदी आएगा। 24 में कौन आ रहा है सर? मोदी आएंगे। मोदी जी आएंगे। हाँ, मोदी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अच्छा, लेकिन विपक्ष कह रहा है रोजगार नहीं है। रोजगार है, धीरे धीरे आएंगे, ऐसी बात नहीं, रोजगार आएंगे, धीरे धीरे आएगा। आएगा। विकास तेजी से आएगा, रोजगार धीरे धीरे आएगा। विकास तो आ रहा है, खैर इस बार विकास तो हो रहा है धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं, चल रहा है काम। टाइम तो चाहिए ही काम करने में। विपक्ष कह रहा है 10 साल में नहीं आया। नहीं आया, आया है, क्यों नहीं आया है? आया है विकास, क्यों नहीं आया है? बिल्कुल आया है विकास, टाइम तो चाहिएगा ही थोड़ा सा। तो जनता कह रही है साफ तौर पर अब की बार मोदी सरकार, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि बात मुद्दों पर होनी चाहिए, रोजगार पर होनी चाहिए, बात बिजली पर होनी चाहिए, शिक्षा पर होनी चाहिए और पानी पर भी होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर तो हम घर में भी बना लेंगे, अगर शिक्षा हमारे बच्चों को नहीं मिली तो क्या करेंगे? ये कुछ लोगों का कहना है, लेकिन मेजॉरिटी मिजाज जो है वो है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।